नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि। हम इसमें जानेंगे कि क्या है पीएम स्वनिधि योजना, कब इसे लागू किया गया, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कितनी अमाउंट तक आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि पीएम स्वनिधि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है और इसे जून 2020 में लागू किया गया था। दोस्तों इसे लागू करने के पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि कोविड-19 से इफेक्टेड जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आर्थिक सहायता देना, उनको एक कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करवाना ताकि वह अपने बिजनेस को चालू रख सके। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर एलिजिबल है जो मार्च 2020 से पहले स्ट्रीट वेंडर है, जिसके पास अर्बन लोकल बॉडीज से वेंडिंग सर्टिफिकेट है और जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफ़ॉल्टर नहीं है, वो सभी स्ट्रीट वेंडर इसके लिए योग्य थे। अब बात करते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स की परिभाषा में गवर्नमेंट ने उन सभी व्यक्तियों को रखा था जो कोई रेहड़ी लगाता है, कोई स्टॉल लगा रखा है या कोई फेरी वाला है। हो सकता है किसी ने सब्जी की रेहड़ी लगा रखी है, किसी ने फ्रूट्स की लगा रखी है, कोई मोची है, कोई इस्त्री वाला है, कोई पान की रेहड़ी लगा रखा है या कोई चाय की स्टॉल लगा रखा है, कोई फास्ट फूड का ठेला लगा रखा है। तो इन सभी व्यक्तियों को स्ट्रीट वेंडर्स की परिभाषा में शामिल किया गया था और इस स्कीम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट का था कि स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना, अर्थात उनकी बैंकिंग आदतें डालना, उनको क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में अवगत कराना। दूसरा उद्देश्य था कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना, डिजिटल मोड को प्रमोट करना, अर्थात इस स्कीम में एक कैशबैक स्कीम भी दी गई थी जिसमें 1600 रुपये प्रति वर्ष के रूप में कैशबैक दिया जाएगा अगर रीपेमेंट सही समय पर किया जाता है। तीसरा इसमें था कि स्ट्रीट वेंडर्स को एक 7% इंटरेस्ट की सब्सिडी भी दी गई थी अगर रीपेमेंट सही समय पर किया जाता है। और चौथा इसका उद्देश्य था कि स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकिंग आदतें और रीपेमेंट की सही आदत डालना, अर्थात इसमें जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पेमेंट रखा गया था, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तभी ही दी जाएगी अगर पिछली इंस्टॉलमेंट का सही समय पर भुगतान कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में अमाउंट किस हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों इस स्कीम में 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, जो कि 3 किस्तों में की जाती है। पहली किस्त में 15,000 रुपये तक की अमाउंट, जो कि 12 माह की अवधि में रीपेमेंट निश्चित किया गया था। दूसरी इंस्टॉलमेंट थी 25,000 रुपये, जिसका रीपेमेंट 18 माह की अवधि के लिए किया गया। और तीसरी इंस्टॉलमेंट है 50,000 रुपये, जिसे 36 माह की अवधि में रीपेमेंट किया जाता है। दोस्तों बता दें कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपये की अगर 12 माह की अवधि में सही तरीके से भुगतान की जाती है, सही समय पर रीपेमेंट कर दिया जाता है, तो ही वह वेंडर दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल होगा। और अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट का सही तरीके से रीपेमेंट किया जाता है तब ही वह तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए योग्य होगा। और जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम थी इसमें 7%, वो तभी दी जाएगी अगर वह अपनी ईएमआई का सही समय पर भुगतान करता है। और यह 7% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रति तिमाही वेंडर के खाते में क्रेडिट होती है। दोस्तों अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर अपना पेमेंट मोड डिजिटल तरीके से रखता है, डिजिटल मोड को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, उनके लिए इसमें 1600 रुपये प्रति वर्ष कैशबैक भी रखा गया था। एक इंसेंटिव स्कीम थी ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जा सके। तो दोस्तों इस स्कीम का भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और यह आर्थिक सहायता पूर्णतः कोलेटरल फ्री है, अर्थात इसके लिए वेंडर को किसी प्रकार की प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आवेदन पीएम स्वनिधि पोर्टल से किया जा सकता है या किसी सीएससी सेंटर से या किसी बैंक के माध्यम से किया जा सकता है। धन्यवाद।